हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। और आज हम कर रहे हैं अनुपात और समानुपात की क्लास 5। यानी इससे पहले हमने 4 क्लासें कर ली हैं, वो नहीं देखी हैं तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासें फ्री में बात कर सकते हैं। और आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप 30 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से निकाल सकते हो, वो भी बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक के साथ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना दोस्तों, जो बी की वर्तमान आयु है वो क्या है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं इसको x मानकर करते हैं दोस्तों। x मानकर जब तक आप इस क्वेश्चन को बनाओगे ना दोस्तों, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा या ऐसा मेथड बताऊंगा, उतने समय में आप 3 से 4 क्वेश्चन जरूर ऐसे सोल्व कर दोगे। तो देखिए इसने दिया है a और b, मान लेते हैं ये हमारे a और b हैं भाई। a रेशियो क्या दिया है, b का दिया है, कितना दिया है 3:5 दिया है। वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया है 3:5 दिया है। अब बोल रहा 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष के बाद ये रेशियो कितना हो जाता है 13:20 हो जाता है, यानी 13:20 हो जाता है। अब आप यहां से एक चीज देखोगे दोस्तों कि देखिए जो ए है 5 वर्ष में कितना अनुपात बढ़ा है 10, और जो बी का जो रेशियो है 5 वर्ष में कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे सर कि 15। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, रेशियो बढ़ेगा तो समान बढ़ेगा। अगर समान वर्ष में समान रेशियो बढ़ेगा, इसलिए ये यहाँ पर रेशियो सही नहीं है। तो हम इस रेशियो को इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, ऊपर वाले का अंतर देखिए, रेशियो का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 है। और नीचे वाले का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 7 है। आपको क्या करना, 7 जो अंतर है इसकी गुणा ऊपर वाले रेशियो से, और जो ऊपर वाले का अंतर है उसकी गुणा नीचे वाले रेशियो से कर दो। तो देखिए ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 7 से अगर ऊपर वाले को करोगे तो 7 या 21 और 7 5 35, यानी ए और बी का रेशियो क्या आ गया 21:35। ऊपर वाले का 2 अंतर था, इससे हमने क्या करना, नीचे वाले को गुणा करना। तो 5 वर्ष बाद का रेशियो क्या आएगा 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि देखिए यहाँ पर भी अंतर कितना है, 5 वर्ष में 21 से 5 हो गया और 35 से 40 हो गया। दोनों साइड कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। और ये +5 अनुपात कितने वर्षों में हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 ईयर में हो रहा है। 5 ईयर में 5 रेशियो हो रहा है। और ये जो ऊपर की जो एज है ये क्या है, प्रेजेंट एज है, और ये क्या है 5 वर्ष बाद की एज है। क्या ये नीचे वाली 5 वर्ष बाद की एज है, और जो ऊपर वाला जो रेशियो दिया था वो क्या था, प्रेजेंट एज का दिया था। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35 वर्ष हो जाएगी, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। उम्मीद है कि ये अब अच्छे से समझ में आ गया। अगर रेशियो इक्वल नहीं आता सेम ईयर में, तो आप अब रेशियो को इक्वल कैसे कर सकते हो। अगर रेशियो इक्वल हो गया तो दोस्तों आपका 100% भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। और दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप कहां से हमारी क्लास देख रहे हो। और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है आपको, तो इस क्लास का फीडबैक कमेंट में जरूर दें। तो करते हैं दोस्तों इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। तदनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता तो n का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि a और b की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 36 और 50 है। ये बोल रहा है n वर्ष बाद, यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि a और b में अगर x जोड़ा जाता है तो इनका अनुपात ये हो जाता है। तो बताइए कि x की वैल्यू क्या है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि n वर्षों बाद, यानी इनकी वर्तमान आयु में n वर्ष जोड़ दे तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो n की वैल्यू बतानी है। तो देखिए दोस्तों विदाउट x के आप इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर सकते हो। अब देखना आपको यहाँ पर 36 ऑप्शन देखने हैं,
ऑप्शन देखने और ऑप्शन ये देखना कि उसमें जोड़ने के बाद वो 3 से कटता है क्या। अब 36 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। 36 में अगर 4 जोड़ोगे यानी ए ऑप्शन को जोड़ोगे तो 40, जो 3 से नहीं कटेगा तो यानी अपना ए ऑप्शन नहीं होगा। अब बी देखिए, 36 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो कितना बनता है, 36 जोड़ते हो इसमें, यानी ए की हमारी जो वर्तमान आयु क्या है वो 36 है। अगर 7 में 36 जोड़ते हैं तो 43 हो जाता है। 43 तो हमारा 3 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखिए 36 अगर 6 जोड़ते हैं, 36 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 42 हो गया दोस्तों। अब 42 देखिए 3 से कट रहा था, यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब यही जो 6 बरस इसमें रख के देखेंगे, इसमें रख के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हमने 6 रखा है, अगर हमने यहाँ पर 6 रखा तो 42 हो गया। अगर यहाँ पर हम 6 रखेंगे तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर अगर 50 में 6 रखा तो कितना हो गया, 56 हो गया। अब देखिए ये किस रेशियो में बन रहा है, 3:4 में बन रहा है क्या, आपको यही देखना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से देखोगे तो 14 गुणा 3 और 14 गुणा 4, यानी 14 से 14 कट जाएगा तो आपका अनुपात क्या बनेगा, 3:4, यानी वो अन की वैल्यू क्या आएगी, तो आपकी क्या आएगी दोस्तों, ऑप्शन 3 यानी 6 वर्ष। अगर आप 36 और 50 में अगर 6 जोड़ देते हो तो उनकी आयु क्या हो जाती है, 3:4 में हो जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन 3। और ये एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 2013 में। और ऐसे क्वेश्चन हर बार एसएससी भी पूछती है, और भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उस कई क्वेश्चन होते हैं उनमें एक्स बोल देता है कि इन संख्याओं में प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है, तो ये अनुपात हो जाता है। तो बताइए वो x की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों अगर आप x जोड़ के करोगे ना तो आप कम से कम 2 मिनट का समय बर्बाद कर दोगे ऐसे क्वेश्चन में, और फिर भी आपसे 90% गलत होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए आप ऑप्शन रखो और देख लो कि कौन सा अनुपात ये ऑप्शन टेकने के बाद काट रहा है। अगर वो काट रहा है तो उससे अगले में वैल्यू टेक दो और देख लो वो भी उस अनुपात को काट रहा है। तो अगर वो दोनों काट रहे तो आपका वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इससे शॉर्ट मेथड आपका कोई बनता भी नहीं है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन और लेटेस्ट पूछा गया 2020 में। ये बोल रहा है कि यदि 990 रुपए की राशि को ए, बी और सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आपको ये बताना है जो बी को जो राशि प्राप्त होगी वो कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर 3 कैंडिडेट है ए, बी और सी, इनका अनुपात दे रखा है राशि का। अगर इनका अनुपात दे रखा हम जोड़े तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़े यानी इनका अनुपात जोड़े तो 3 + 4 + 2 तो कितने होते हैं दोस्तों, 9। ये अनुपात भी किसका है, उनकी जो भी राशि आएगी उसका। अगर ये अनुपात अगर हम 990 रुपए के बराबर रखते हैं तो यहाँ से हमारी 1 अनुपात की वैल्यू निकलेगी। तो वो देखिए वो 1 अनुपात की वैल्यू क्या निकलेगी, 990/9 और 9 से 99 को काटोगे तो 11 पर, यानी 1 की वैल्यू क्या आ गई। तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू तो 110 आई है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बी की, और बी का अनुपात क्या है 4, यानी 1 की वैल्यू 110 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 गुणा में 110 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 440 रुपये। यानी जो बी के हिस्से में आएंगे वो कितने आएंगे, 440 रुपये आएंगे, जो ऑप्शन 3 में है। अगर ए का पूछे तो ए का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 110 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 330 रुपये। अगर पूछ ले सी का हिस्सा तो यहाँ पर 110 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 220 रुपये। आप ए, बी और सी में से किसी की पूछे तो भी निकाल सकते हो। अगर ए और सी की अंतर पूछे या बी और सी का अंतर पूछे या बी या ए का अंतर पूछे तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीनों के लिए किया था तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितने अवधि के या महीनों के लिए किया था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल में पूछा गया है। और देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल, कहने का मतलब यही कि भाई 2 कोई कैंडिडेट हैं ए और बी,
ये कुछ राशि लगाते हैं, उनका अनुपात बना दिया, इसने कितना बना दिया 7:5 में थी वो राशि। अब कह रहा है कि जो ए है वो अपना राशि कितने महीने के लिए अदा करता है, सिर्फ 6 महीने के लिए जमा करता है। अब आपको ये बताना है कि जो बी है उसने अपनी राशि कितने महीनों के लिए जमा करी है, और जबकि इनकी जो लास्ट में जो इनको प्रॉफिट होता है, इनको जो लाभ होता है वो किस अनुपात में है, 2:5 में। यानी ए को 2 रुपये मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अब आपको यहां देखना दोस्तों, जब 7 रुपये उसने मान लेते 7 रुपये लगाए और 6 महीने के लिए लगाए तो इसको कितने रुपए बन गए, तो यानी बोलोगे सर 42 हो गए, इनकी गुणा करोगे तो। अगर 42 को 2 के टुकड़े के साथ गुणा करें तो आप कैसे करोगे, तो आप करोगे 21 गुणा में 2, और नीचे देखिए जितनी राशि थी उतना ही क्या है, प्रॉफिट। तो यानी ये जो 2 अनुपात था ये तो हमारा यहाँ हो गया, तो इसको अगर अनुपात को 21 से गुणा किया है तो इस अनुपात को भी किससे गुणा करोगे, 21 से। अगर 21 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 5 गुणा में तो 21, तो 5 गुणा 21 यानी उसने कितने महीने के लिए वो राशि लगाई थी, 21 महीनों के लिए उसने अपनी किसी कंपनी या अपने कारोबार में निवेश किया। एक और भी बताता हूं दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो देखिए यहाँ पर हमने पहली क्लास में अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था, देखिए हमने पढ़ा था जब 2 राशियों का अनुपात होता आगे भी वही क्या बनता, समानुपात बनता है। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर 7 गुणा में 6 और यहाँ पर क्या दिया है 5 दिया है, आगे समानुपात क्या दिया 2:5 दिया है। अगर 2 ये बनाओगे तो ये कितना बनेगा 21 गुणा 2, और इसको 5 बनाओगे तो क्या बनेगा 21 गुणा में 5। तो देखिए 21 से 21 कट जाता तो यहाँ पर भी क्या अनुपात आएगा 2:5 आएगा। तो इसलिए जो बी ने अपनी राशि निवेश की थी वो कितने महीने के लिए की है 21, और यहाँ से देखिए 42 और 105 को अगर आप काटोगे और 2:5 लाना है तो आप किस अनुपात से काट सकते हो, 21 से काट सकते हो। अब आप उम्मीद है कि अच्छे से ये समझ गए, इसमें जो कंफ्यूज होना था वो अब आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। जो भाई सुमित और जो सुमित है ये प्रकाश है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, जो सुमित है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है और अनुपात में भी छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम समझ गए कि जो सुमित है वो प्रकाश से कितना छोटा है 6 वर्ष है। तदा अनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये देखना दोस्तों जो सुमित और जो प्रकाश है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सुमित और प्रकाश दिया है, हम इनके आयु का अनुपात देखते हैं वर्तमान में क्या है, सुमित और प्रकाश। तो इनका दिया है क्वेश्चन में 2:3 दिया है, यहाँ पर जो 2:3 दिया ये हमने लिख दिया। अब बोल रहा है कि जो सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, अगर अनुपात में देखें तो वो कितने अनुपात छोटा है, तो बोलोगे कि सर प्रकाश 3 वर्ष का, ये 2 वर्ष का, तो कितने का है 1 का अंतर। अनुपात में कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे 1, और ये डिफरेंस कितने वर्ष के बराबर दिया है 6 वर्ष के बराबर, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो दोस्तों मेरे को ये बताओ ये कितने वर्ष का है, वर्तमान में 12 वर्ष का, क्योंकि 6 से गुणा कर दिया, और ये कितने वर्ष का है, तो आप बोलोगे सर 6 से अगर 3 को गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 18 वर्ष का। अब इसने बोला कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्षों के बाद, अब आज ये प्रेजेंट इनकी क्या है 12 और अगर 18 के, तो 6 वर्ष के बाद ये कितने के हो जाएंगे। अगर आप इनमें 6 जोड़ोगे तो जो सुमित है ये कितने का हो जाएगा 18 का, और जो प्रकाश है इसमें अगर आप 6 जोड़ोगे तो कितने वर्ष का हो जाएगा 24 वर्ष का। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर यहाँ से हम इनकी एज का अनुपात निकालें तो देखिए 6 तिया 18 और 6 चौके 24, तो इनका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इनका तो कितना हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 3:4, जो किस ऑप्शन में 3:4, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन तो 4 में दिया 3:4, और यही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये एसएससी की अच्छी
CHSL की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जरूर आप प्रैक्टिस करें, और ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप समझ के करते हो तो दोस्तों 30 सेकंड के अंदर अंदर आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, चाहे वो कितना भी आपको घुमा के क्यों ना दे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच की आयु का अनुपात 5:6 था, और आगे बोल रहा है कि और वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है। तो ये बोल रहा है कि योग 52 ईयर यानी 52 वर्ष वर्तमान। अब यहाँ पर आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या दिया है कि जो प्रेजेंट एज से पहले क्या दे दिया इसने, 4 वर्ष पहले का माइनस, यानी 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया है P और Q का, और जो सम दिया है वो यानी आज प्रेजेंट ईयर का दिया है। तो यानी 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:6 था। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर ये 5:6 वर्ष यानी 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:6 था, अगर ये आज 52 वर्ष के हैं, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये भी आज से 4 वर्ष छोटा है और ये भी 4 वर्ष छोटा है आज से। तो यानी जो आज की इनके आयु का जो सम बन रहा है, जो आज इनकी आयु का जो योग बन रहा है वो कितना है। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में 52 दिया, अगर आज से 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग निकाले यानी 4 घटेगा, 4 घटेगा, तो यानी हम इसमें से 8 घटा सकते हैं, 2 हैं तो 8 घटेंगे, क्योंकि 4 वर्ष ये छोटा, 4 वर्ष ये छोटा है। तो कितना आएगा दोस्तों, 44 आएगा। अब मेरे को बताओ ये आज से कितने वर्ष पहले का आ गया, 4 वर्ष पहले का इन दोनों की आयु का सम आ गया। अगर मैं इनका अनुपात का सम पूछूं तो आप बताओगे सर 5 और 6 11 है। अगर 11 की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 44/11 यानी 4 आ गई। अब इसने पूछा तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो इन्होंने इनको क्या बताना है हमें क्वेश्चन में कि इनकी वर्तमान जो आयु है उसका अनुपात क्या है। अब देखिए दोस्तों यहां से अगर आप देखोगे, अगर इनकी जो 4 वर्ष पहले की अगर वो एज देखे तो वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 20, यानी 1 का जो अनुपात आया 4 वर्ष के बराबर है, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और 6 की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 24। अब इसने पूछा क्या वर्तमान, यानी 4 वर्ष बाद ये 24 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा 28 का। यानी यहाँ से 4 वर्ष बाद यानी 4 एज जोड़ेंगे तो ये कितने कितने के हो जाएंगे, 24 और 28 का। अब यहाँ से आप इनका अनुपात निकाल सकते हो, किससे कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं, 6 चौके 24 और 7 चौके 28, यानी जो इनकी आयु का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6:7 आएगा, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते थे दोस्तों, और इसमें ऐसा कोई नहीं था। इसमें कंफ्यूज करने का क्या दिया था आपको कि जो अनुपात दिया है वो 4 वर्ष पहले का दिया है, और जो आयु का योग दिया है वो वर्तमान दिया है। क्या दिया है, आयु का जो योग दिया वो क्या दिया है, वर्तमान दिया है। बस आपको यही इस क्वेश्चन में समझना था, और इस तरीके से समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते थे। और ये CPU की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी आज के क्लास के हमारे क्वेश्चन थे सारे ये SSC ने पूछे हुए हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को हम अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से हम करते हैं, और ये भी CGL की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2016 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए जो इनकी आयु का अनुपात है वो 3 क्या दिया है दोस्तों, 4 दिया। अगर 4 वर्ष के बाद अगर इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, सॉरी 4 वर्ष नहीं 3 वर्ष, कितना दिया क्वेश्चन में, 3 वर्ष। यहाँ पर भी 3 वर्ष में 1 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। अब मैं पूछूं दोस्तों 3 वर्ष में कितना अनुपात बढ़ा है, तो आप बोलोगे सर 1 बढ़ा है। 3 वर्ष में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो इसने क्या पूछा, 21 वर्ष के बाद, यानी 21 वर्ष के बाद क्या अनुपात होगा। यानी जो 3 वर्ष के बाद तो ये हुआ है,
तो 21 वर्ष के बाद क्या अनुपात होगा दोस्तों? 3 वर्ष में 1 अनुपात बढ़ा, तो 21 वर्ष में कितना अनुपात बढ़ेगा? तो आप बोलोगे सर 21 वर्ष में तो 7 अनुपात बढ़ेगा, यानी 3 वर्ष में 1 बढ़ रहा, तो 21 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 7। अब देख लो, जो इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है, इसमें आप कितना सम कर दो? 7 सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, और इसमें अगर 7 सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 11। यानी 21 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है, जो 21 वर्ष के बाद जो इनकी आयु का अनुपात है, वो कितना हो जाएगा? 10:11 हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 में रखा हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी 10:11। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आज के सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला, अच्छी ट्रिक के साथ सीखने को मिला, तो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, और साथ में कमेंट करके क्लास का जरूर फीडबैक देना। किसी भी तरह की प्रॉब्लम समझने की, लैंग्वेज की, या कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो हमें कमेंट में जरूर करें। और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अनुपात समानुपात की क्लास 6 में। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।